श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन राजमही राज योगमही योगी। इस प्रवचन का दूसरा भाग। अभी इस नाम रूपात्मक जगत में हमारी वृत्तियां फैली हुई हैं। नाम और रूप के सहारे ही हमको आगे बढ़ना होगा। जिस तरह से नदी के जल में कोई डूब रहा है, वहां स्टीमर नहीं हो, नाव नहीं हो, कोई सहायक नहीं हो, तो उस नदी से निकलने के लिए, डूबने से बचने के लिए क्या करना होगा? अगर वह तैरना जानता हो तो बच सकता है। तैरने में क्या करना होता है? आगे के पानी को पकड़ना होता है और पीछे के पानी को छोड़ना होता है। इसी तरह क्रम क्रम से आगे के पानी को पकड़ते हुए और पीछे के पानी को छोड़ते हुए वह सूखी जमीन पर चला जाता है। इसी तरह से इस नाम रूपात्मक जगत में हम डूब रहे हैं। हमारी वृत्तियां इसमें फैली हुई हैं। इस नाम रूपात्मक जगत से वृत्तियों को समेटने के लिए क्या करना होगा? पहले स्थूल संसार के ईश्वरवाचक किसी एक नाम और उसी से संबंधित रूप का सहारा लेना होगा। ईश्वरवाचक किस शब्द को लिया जाए? इसके लिए संतों के बड़े ही उदार भाव हैं। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू सृजनहार के केते नौ अनंत, चित आवै सो लीजिए, यो साधु सुमरे संत। जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जो आपका इष्ट हो, उस इष्ट के नाम का जप और उसी इष्ट के रूप का ध्यान कीजिए। संतों के यहाँ हम देखते हैं कि गुरु का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। संत कबीर साहब और गुरु नानक देव जी आदि संतों ने गुरु के नाम का जप और उन्हीं के रूप का ध्यान करने की प्रेरणा दी है। यथा मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। संत कबीर साहब, अंतरी गुरु आराधना, जिह्वा जपी गुरु नाव, नेत्री सती गुरु पेखना, श्रवणी सुनना गुरु नाव। तथा गुरु की मूर्ति मन महि ध्यान, गुरु के शब्दी मंत्र मनु मानू, गुरु के चरण हृदय ले धारऊ, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारऊ। गुरु नानक साहब, गुरु ही को धरि ध्यान, नाम गुरु को जपो, आपा दीजे भेंट, पूजन गुरु ही थपो। संत चरणदास जी, अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। इस तरह मानस जप और मानस ध्यान करने से चित्त वृत्तियों का कुछ सिमटाव होता है, स्थूल जगत से कुछ हटाव होता है। किंतु स्थूल जगत को पार करने के लिए, पूर्ण सिमटाव के लिए दृष्टि योग की आवश्यकता है। इसी पूर्ण सिमटाव के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय में कहा है, समं काय शिरो ग्रीवं धारयंचलं स्थिरः, संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चाव लोकयन। अर्थात शरीर, गर्दन और मस्तक को सीधा करके अस्थिर करके बैठो और नासाग्र में ध्यान करो। यह नासाग्र कहाँ है? कहाँ ध्यान करो? कैसे ध्यान करो? इन बातों की अभिज्ञता आवश्यक है। एक बहुत बड़े महात्मा से, जिसकी बहुत ख्याति है, मेरी भेंट हुई। उन्होंने गीता पर बहुत मोटी मोटी पुस्तकें लिखी हैं। उनसे मैंने पूछा, यह नासिकाग्र क्या है? उन्होंने नाक के निचले भाग को बतलाया। मैंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने तो किसी दिशा को नहीं देखते हुए नासाग्र में देखने के लिए कहा है। यदि नाक के निचले भाग को देखते हैं तो एक दिशा तो हो ही गई।
उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए नाक के निचले भाग को ही नासिकाग्र कहा। वास्तविक बात तो यह है कि दिशाएं हैं 10, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं के चारों कोण और ऊपर नीचे। अगर भावों के ऊपर कहते हैं तो एक दिशा हो जाती है और नीचे कहते हैं तो एक दिशा हो जाती है। इस विषम परिस्थिति के में यथार्थ बोध के लिए अंतर आकुल हो उठता है। इसके समाधानार्थ एक साधक कवि की उक्ति है, भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव समझ लो किसी संत से। और महर्षि में परमहंसी महाराज की वाणी में हम कह सकते हैं, बिना दया संतन के में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। जैन धर्म में इसी को प्रेक्षा ध्यान और बौद्ध धर्म में इसी को विपश्यना कहा गया है। अभी आप लोगों ने जवाल दर्शनोपनिषद के पाठ में सुना, नासाग्रे शश भृदिम्बे बिंदु मध्य तुरीयकम स्रवंत मृतन पश्येन त्राभ्यां सुषमाहित। कहाँ देखें, किस तरह देखें, देखने की कला क्या है, इसका स्पष्टीकरण संत पलटू साहब ने इस भांति किया है। काजर दिए से का भया ताकन को ढब नाही, ताकन को ढब नाही, ताकन की गति है न्यारी। इसलिए किसी जानकार से जानकर देखने की कला से देखो। जो कोई देखने की कला से देखते हैं उनका पूर्ण सिमटाव होता है। पूर्ण सिमटाव में उधर गति में आवरण भेदन होता है और तब वह अंधकार से प्रकाश में चला जाता है, पिंड और ब्रह्मांड में चला जाता है। स्थूल जगत से वह सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाता है। सूक्ष्म जगत अवलंब सूक्ष्म ज्योति तथा सूक्ष्म नाद होता है। तब साधक उस ज्योति और नाद का अवलंब लेकर और आगे बढ़ता है। एक बहुत अच्छे महात्मा थे देवघर में, उनका था श्री पंचानन, उनका नाम था श्री पंचानन भट्टाचार्य। उन्होंने कहा है, मूलाधार बधि पंचचक्रे भेदी, आज्ञा चक्रे यदि थाक निरवधि, देखिवे से निधि जावे भव व्याधि, भाषिवे आनंद सागरे। शिव गीता में लिखा है, भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, मैंने तो तुमको पंच पद्मों के ध्यान के अलग अलग फल बतलाए हैं। यदि जो कोई आज्ञा चक्र का ध्यान करता है तो पांचों कमलों के ध्यान का जो फल होता है वह मात्र आज्ञा चक्र में ध्यान करने से मिल जाता है। इसलिए राजयोगी को मूलाधार से साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राजयोगी छठे चक्र आज्ञा चक्र से ही अपनी साधना आरंभ करते हैं। छठे चक्र में जो कोई पहुंचते हैं उनको अपने अंदर की नादानुभूति होती है। जो कोई नाद की साधना करते हैं, संत चरणदास जी महाराज ने कहा है, नौ नारी को खैंच पवन ले उर में दीजे, बज्जर ताला लाए द्वार नौ बंद करीजे, तीनों बंद लगाए अस्थिर अनहद आराधे, सूरत निरत का काम राह चल गगन अगाध। हमारे शरीर के भीतर 72 करोड़ नाड़ियां हैं। उन 72 करोड़ नाड़ियों में 101 नाड़ियां मुख्य हैं। योग शिखोपनिषद में लिखा है, एको तरंग नाड़ी शतंग ताशांग मध्य पड़ा स्मृता, सुषुम्ना तू पड़े लेना विरजा ब्रह्म रूपिणी। इन 101 नाड़ियों में 9 नाड़ियां प्रसिद्ध हैं। 9 नाड़ियों में 3 नाड़ियां मुख्य हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन 3 नाड़ियों में एक नाड़ी प्रसिद्ध है, वह है सुषुम्ना। संत वाणियों में सुषुम्ना की बहुत चर्चा है। संतों ने इसकी बहुत चर्चा की है। संतों ने इसकी बड़ी महिमा गाई है। संत बुल्ला साहब सुषुम्ना में सूरत की डोरी बनाकर उसमें प्रवेश करने का आदेश देते हैं। सुखमनी सूरती डोरी बनाओ, मिटी है सब कर्म जीव के बहोरी, इतही न आओ। इसी विषय की संपुष्टि संत कबीर साहब करते हैं। वे कहते हैं, कहे कबीर चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे।
सुई में जब हम डोरा पिरोते हैं तो क्या करते हैं? पहले हम डोरे को यानी धागे के मुंह को चुटकी से महीन कर लेते हैं, गोया धागे को समेटते हैं, फिर छेद में प्रवेश कराते हैं। जब तक धागे का मुंह फैला कर रहेगा, धागा सुई में प्रवेश नहीं कर सकेगा। दोनों चुटकियों से धागे के मुंह को समेटते हैं। इसी तरह ईड़ा और पिंगला को दोनों अंगुलियों की चुटकियां मान लीजिए और उससे समेटिए और तब सुषुम्ना में सूरत को प्रवेश कराइए, 10वें द्वार में प्रवेश कराइए। जब तक बिखरी धारें रहेंगी ईड़ा पिंगला की, तब तक सुषुम्ना में प्रवेश संभव नहीं। योगीवर श्री पंचानन भट्टाचार्य जी कहते हैं, बामे ईड़ा नाड़ी दक्षिणे पिंगला, रजस तमो गुणे करिते छे खेला, मध्य सत्व गुणे सुषुम्ना विमला, धर धर ताड़े सादरे, सुषुम्नायां यदा योगी क्षणे कमपि तिष्ठति, सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्थमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लवणाम्बोवत्, सुषुम्नायां यदा योगी लीयते क्षीर निर्वत्, भिद्यते च तदा ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमांगतिम। अर्थात सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरह गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश में विलाकर परम गति को प्राप्त होता है। जो कोई आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं उनको अंतः प्रकाश मिलता है। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 2/4/1995 ईस्वी को 84वां महाधिवेशन लोह नगरी बोकारो में प्रातःकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।